बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमुना पारी की रसोई में आज बनने जा रही है लच्छे वाली खीर। दूध को प्यार से पकाया, थोड़े से चावल डाले, बनी ऐसी खीर हर बाइट दिल में उतर जाए। लच्छे वाली ये खीर जैसे मिठास का तोहफा, ऊपर से तली मेवा, बना दे मज़ा दुगना। कम चावल ज्यादा दूध, यही है खीर की पहचान। हर निवाले में छुपा है मीठा सा अरमान। दूध को काढ़ काढ़ कर पकाया, मेवा भून कर सजाया, बनी खीर ऐसी जिसने दिल को लुभाया। गर्मा गर्म दूध, हल्की मिठास, खीर का हर चम्मच लगे जैसे खास। सजी हुई मेवों से लच्छेदार खीर, जिसे देख दिल कहे यही है नसीब। तो जो चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने ये चावल लिए हैं, 50 ग्राम चावल लेकर हमने इस तरीके से भिगो दिए थे। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, 2-3 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। बस इस तरीके से हाथ से ही हम इनको तोड़ लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसको मिक्सी में डाल के हल्का सा दरदरा कर सकते हैं, मगर ये आराम से ही हाथ से हो जाते हैं और फिर ये गल भी जाते हैं। बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनेंगे ये चावल। आप अगर खीर बनाएं तो मोटे वाले ही चावल लें जो खीर के होते हैं, तो उससे खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखें, इस तरीके से हमने चावलों को तोड़ लिया है। ये छोटे टुकड़े भी हैं, इसमें बड़े भी हैं, सारे ही दूध में गल जाएंगे ये। वैसे टूटे वाले चावल आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, मगर ये जो खीर के होते हैं इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने ये दूध का पतीला ले लिया है। यहाँ हमने ये 3 किलो दूध लिया है। तो ये चावल हम दूध के अंदर डाल देंगे। कुछ लोग पहले चावल पकाकर फिर दूध डालते हैं, मगर उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अगर आप कच्चे चावल कच्चे ही दूध में इस तरीके से डाल दें और फिर उसको चलाते हुए पकाएं तो वो खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये सारे चावल डाल दिए हैं, बस हम चूल्हे पे रखते हैं इसको। तो यहाँ देखें, हमने ये पतीला इस तरीके से रख दिया है और इसको हम अब लगातार चलाएंगे, उबाल आने तक चम्मच नहीं रोकना है, क्योंकि जो हमने चावलों को बारीक करा है उसमें थोड़े से बारीक भी हो गए हैं, कुछ मोटे भी हैं। तो अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो नीचे ही लग जाएंगे। तो इसलिए उबाल आने तक तो आपको लगातार ही चलाना है। उसके बाद आप बीच बीच में छोड़कर कभी भी चम्मच इसमें चला सकते हैं, मगर उबाल आने तक आपको लगातार चलाना है। तो बस इस तरीके से हम लगातार इसमें चम्मच चला लेते हैं और ये खीर बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेगी। कम मेहनत, मतलब मेहनत सिर्फ इसको उबाल आने तक पकाने की है, बाकी ये आराम से अपने आप ही पकती रहेगी और टेस्ट इसका इतना अच्छा होगा। हम इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डालेंगे। तो वो कहते हैं ना, खीर जितनी पकती उतनी अच्छी। तो बस आप खीर को आराम से उबाल आने के बाद बिल्कुल इसको पकने दें, तो बहुत आराम से ये खीर आपकी तैयार हो जाएगी। कलर बहुत बेहतरीन आएगा। हम इसमें कोई खोया वगैरह भी नहीं डालेंगे, इसका अपना ही कलर होगा। तो ये देखें, इसमें उबाल आ चुका है। तो अब आप इसको इसी तरीके से पकने दें। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब आपके जो भी घर के काम हैं आप अपने आराम से वो काम कर लें और इसको बिल्कुल भूल जाएं कि आपने खीर बनने रखी है। ये बहुत बेहतरीन सी अच्छी खीर बन के तैयार होगी। अच्छा, इसमें जो हमने चावल डाले हैं, अगर आप चाहें तो उनको थोड़ा सा पीस कर भी डाल सकते हैं, मगर जो ओरिजिनल वाला टेस्ट है खीर का वो नहीं आएगा। जब चावल पकते पकते खुद ही गलते हैं तो वो खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने ये लिए हैं छुआरे, 100 ग्राम लिए हैं। इसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। तो बस उबाल आने के बाद ही आपको डालना है। तो अब आप यही सोचेंगे कि खीर के अंदर छुआरे नहीं डाले जाते हैं। भाई कुछ लोग नहीं डालते हैं, मगर मैं इसी तरीके से डालती हूँ। आपने कढ़ाई दूध पिया होगा, तो उसमें छुआरे डाल के पकाया जाता है, मतलब उसको छुआरों को पका के काढ़ा जाता है, तो उसका दूध बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस हमारी खीर में इसी का टेस्ट आएगा, छुआरों का, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कई टेस्ट होंगे जो आपको इस खीर में आने वाले हैं। तो 1 घंटे के लिए पकाते हैं। 1 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे, स्लो आंच पर इसको पकाते हैं। तो यहाँ देखें, इसको 1 घंटा हो चुका है, इसमें काफ़ी मलाई आई है और ये देखें हल्का सा ये गाढ़ा भी होने लगा है। मलाई हमने साइड कर दी है, मतलब उसके मलाई के हल्के हल्के से लच्छे बने हैं और हमने दूध में ही मिक्स कर दी है। तो वो चावलों के साथ ही जुड़ने लगी है, मतलब इकट्ठी होने लगी है वो। तो अगर आप चावल कम डालेंगे तो जो मलाई आएगी दूध के ऊपर तो वो लच्छों में तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए आप चावल को कम ही डालें। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसमें छुआरे ही डाले हैं, बाकी के इसमें हमने कोई भी मेवा नहीं डाली है। और सारी मेवा हमें इस टाइम पे डालनी भी नहीं है, थोड़ी हम इस टाइम डालेंगे और थोड़ी हम आगे डालेंगे।
क्योंकि जो हमें गलाने वाली चीज़ है वो इसी टाइम पे डालेंगे। तो यहाँ हमने आधा गोला लेकर उसको इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, गोला हमें इसी टाइम पे डालना है। अगर आपको लच्छे वाली खीर बनानी है तो इसी तरीके से आप ग्रेट कर कर डालें, क्योंकि इसमें जब मलाई आएगी तो वो मलाई गोले के ऊपर लगेगी तो उसमें लच्छे में तब्दील हो जाएगी वो। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 हरी इलायची लेके इसका पाउडर बना लिया है, तो ये डाल दी है। वैसे आप इसमें हरी इलायची पहले भी डाल सकते हैं, जब हमने चावल डाले थे तो उस टाइम भी आप साबुत डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ मैंने पीस कर ही लिया है इसको, तो इससे और ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी। वैसे आप चाहें इसमें तो केसर भी डाल सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ आज हरी इलायची ही इसमें डाली है। वैसे इस टाइम पे ये खीर गाढ़ी हो चुकी है, तो आप इस टाइम इसमें चीनी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ देसी खांड। 150 ग्राम है, 3 किलो दूध में काफ़ी रहेगी। तो बस अब हम इसको पकाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में इसमें अच्छे से लच्छे बन जाएंगे और ये गाढ़ी भी अच्छी खासी हो जाएगी। उसके बाद हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी होगी उसके बाद ही हम आपको दिखाएंगे। जैसे खांड डालने का एक फ़ायदा ये भी है, जैसे आप चीनी डालते हैं तो वो चीनी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो खांड डालने से ये इतना पानी नहीं छोड़ेगी और 20 मिनट में ही ये अच्छे से पक जाएगी, मतलब गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से हम इसको पकाते हुए 20 मिनट बाद इसका गैस हम बंद करके, जैसे ही ये ठंडा होगा उसके बाद ही हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं है अभी, थोड़ी गर्म है, मतलब हाथ लगाने लायक है। वैसे अगर हम इसको और ठंडा करेंगे तो ये और काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें हम घी डालते हैं, थोड़ी सी मेवा हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन रख लिया है, यहाँ पे हम डालते हैं देसी घी। वैसे तो ये शीर में इस तरीके से देसी घी डालकर मेवा फ्राई करी जाती है, मगर मैं खीर के अंदर भी इसी तरीके से मेवा फ्राई करके डालती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो खीर हो शीर हो, मैं जो भी बनाती हूँ देसी घी में ही मेवा फ्राई करके डालती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा घी लिया है, पहले हम डालेंगे इसमें मखाने। अब आप यही सोचेंगे कि खीर के अंदर मखाने नहीं डाले जाते हैं। भाई मैं मखाने डालती हूँ, मुझे मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं खीर के अंदर डालती हूँ और ये खीर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब इसका मखाने का बाइट आपके मुंह में आएगा तो बहुत ज़्यादा वो टेस्टी लगता है, और वो देसी घी में फ्राई हुआ हुआ हो तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इस तरीके से फ्राई करके, हल्का ही फ्राई करना है, इस पर कोई कलर वगैरह लेकर नहीं आना है। आँच आपको स्लो रखनी है, कोई भी मेवा को आपको जलाना नहीं है। तो बस ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने ये बादाम लिए हैं, 15 से 20 बादाम लिए थे, ये इस तरीके से ग्रेट कर लिए हैं। काजू लिए सकते हमने 15 से 20, तो ये भी ग्रेट कर लिए हैं। तो बस इस तरीके से ये भी डाल के हम 30 सेकेंड के लिए इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही कलर लेके आना है। वैसे आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, मगर किशमिश डालने से खीर फटने के थोड़े से चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं खीर या शीर में किशमिश नहीं डालती हूँ। तो बस ये मेवा भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो बस ये हम डाल देते हैं खीर के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लुक बहुत अच्छा होगा, आपके हर बाइट में एक नया सा टेस्ट होगा। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखें। और ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इस टाइम आपको पतली लग रही होगी। तो बस हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, हमारी बेहतरीन सी खीर बनके तैयार हो चुकी है। और मैं इसके लच्छे भी आपको चेक करा देती हूँ, आप यही सोचेंगे कि इसमें लच्छे नहीं है। तो ये देखें, जो हमने इसमें गोला डाला था, गोले के साथ ये लच्छे इस तरीके से आ रहे हैं। आपको ये खाने में भी रबड़ी लगेगी और इसमें चावल का दाना आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। वैसे हमने इसको बिल्कुल भी नहीं घोटा है, सिर्फ ये पकते पकते ही इसका चावल का दाना खत्म हो गया है और रबड़ी इस तरीके से बन गई है ये। तो बस आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना, टेस्ट इसका लाजवाब है। अगर आपने अब तक इस तरीके से खीर नहीं बनाई हो तो आप ज़रूर से बना के देखना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो अगर आपको जमुना पार की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक करें, दिल से कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।